हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर एसेट वर्सेस स्टैंडर्ड एसेट। हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से सुपर एसेट जो है वो स्टैंडर्ड एसेट से अलग है और हमें क्यों दोनों को ही बाई करना चाहिए। राइट, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि हम क्यों सुपर एसेट को बाई करें या फिर हम क्यों स्टैंडर्ड एसेट को बाई करें। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल तरीके से मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर रुपया पैसों को फॉलो भी कर सकते हो ताकि एक्सक्लूसिव न्यूज़ और अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिले। साथ ही साथ आप रुपया पैसा एकेडमी चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो सारी चीज़ों के लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर से चेकआउट कर लेना सारी चीज़ों के लिए। राइट दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सुपर एसेट और स्टैंडर्ड एसेट दोनों ही अलग अलग तरीके के एसेट हैं जिनका अगर आप राइट वे में ट्रेड करो ना तो आप दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम किसी प्लेयर का सुपर एसेट बाई कर सकते हैं या कैसे हम किसी प्लेयर का स्टैंडर्ड एसेट भी बाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम निकोलस पूरन को देखें तो इनके ऊपर आप देख सकते हो इनका स्टैंडर्ड एसेट भी अवेलेबल है, इनका सुपर एसेट भी अवेलेबल है, यानी कि हम दोनों ही एसेट्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं इस प्लेयर के। तो राइट, हम प्लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ सुपर एसेट भी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं आपको बताऊँ कैसे आपको सुपर एसेट बाई करना है। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड का ऑप्शन है, आपको सिंपल ट्रेड पे क्लिक करना है, बाई पे क्लिक करना है और आप देख पाओगे कि आप मैक्सिमम किसी प्लेयर के 200 सुपर एसेट्स बाई कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स जो आप बाई करना चाहोगे वो 200 तक कर सकते हो सुपर एसेट में। और अगर मैं बात करूँ कैसे स्टैंडर्ड एसेट बाई करना है किसी प्लेयर का, सिंपली आपको स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, नीचे आपको ट्रेड पे क्लिक करना है, बाई पे क्लिक करना है और आप देखोगे कि आप 500 शेयर्स तक होल्ड कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। यानी कि अगर आप किसी प्लेयर का स्टैंडर्ड एसेट बाई करना चाहते हो तो वो 500 शेयर्स तक बाई कर सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ये मैंने आपको बता दिया कैसे सिंपली बाई करना है किसी भी प्लेयर के सुपर और स्टैंडर्ड एसेट को। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमें बाई करना चाहिए दोनों ही एसेट्स को, हमें क्यों होल्ड करना चाहिए जिससे कि हमको प्रॉफिट मिले। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले सुपर एसेट के बारे में। तो जो सबसे पहला ही फ़ायदा आपको देखने को मिलता है सुपर एसेट में वो है गेम स्कोर और प्राइस स्कोर का मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 0 से लेकर 200 तक का जो है गेम स्कोर मूवमेंट और प्राइस स्कोर मूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे ही आपका प्लेयर 100 से ऊपर का गेम स्कोर करता है, 100 प्लस गेम स्कोर करता है, तो आपके प्लेयर में एक एक्स्ट्रा जो है प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगी। यानी कि आपका प्लेयर जैसे ही 100 से ऊपर का गेम स्कोर करेगा, आपका जो प्लेयर है ना वो ज़्यादा प्रॉफिट देने लगेगा इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड एसेट। तो ये सबसे पहला ही फ़ायदा जो कि आपको सुपर एसेट में देखने को मिलता है। दूसरा है फ़ायदा इसमें कि जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है दोस्तों वो 200 मिलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो पहले आप किसी प्लेयर का 50 शेयर ही होल्ड कर पाते थे, लेकिन आप किसी प्लेयर का 200 शेयर होल्ड कर सकते हो सुपर एसेट में। यानी कि आपका फ़ायदा 4 गुना हो गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप 50 होल्ड करते तो एक अमाउंट ऑफ मनी आप यहाँ से प्रॉफिट में जाते, लेकिन अब आप उसका 4 गुना होल्ड कर सकते हो, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो 4 गुना हो जाएगा। राइट, यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो ज़्यादा शेयर्स ज़्यादा प्रॉफिट। अगला पॉइंट मैं अगर आपको बताऊं कि क्यों बाई करना चाहिए सुपर एसेट, तो वो है कि नॉर्मल डिक्रीजमेंट। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है तो लॉस भी ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका प्लेयर ख़राब परफॉर्म करता है तो लॉस भी नॉर्मल होगा। जैसा कि आपको स्टैंडर्ड एसेट में लॉस मिलता है उसके बराबर एकदम एग्जैक्टली उतना ही लॉस आपको सुपर एसेट में भी मिलेगा। यानी कि नुकसान कम फ़ायदा ज़्यादा। तो इसलिए आपको सुपर एसेट बाई करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। राइट, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम बाई करेंगे स्टैंडर्ड एसेट को। काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेरी है कि हमें स्टैंडर्ड एसेट क्यों बाई करना चाहिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों स्टैंडर्ड एसेट इंपॉर्टेंट है सुपर एसेट के जितना ही। राइट, तो सबसे पहला मैं आपको प्रॉफिट बताऊँ वो है नंबर ऑफ़ शेयर्स। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट में आप 500 शेयर्स होल्ड कर सकते हो, यानी कि जहाँ आप पहले 50 शेयर होल्ड करते थे अब आप उसका 10 गुना शेयर्स होल्ड कर सकते हो। यानी कि जो प्रॉफिट है दोस्तों वो आपको 10 गुना होने वाला है हर एक प्लेयर पे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, पहले ऐसा होता था कि मान के चलो आप विराट कोहली के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो, आपको लगता है कि विराट कोहली अब ज़बरदस्त फॉर्म में रहने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं, फिर भी आप उनके 50 शेयर्स ही होल्ड कर पाते थे, बाकी आपका पैसा बच जाता था। तो आपको कहीं ना कहीं किसी और प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता था, जहाँ से आपको नुकसान भी हो सकता था। तो लेकिन अभी क्या है ना कि अभी आप जो भी प्लेयर आपको अच्छा लगता है
आप उसका मैक्सिमम 500 शेयर बाई करो और आराम से आप वहाँ से 10 गुना प्रॉफिट भी ले सकते हो। तो ये सबसे पहला जो है फ़ायदा है स्टैंडर्ड एसेट का, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि आप इसको एज अ कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो सुपर एसेट का, यानी कि अगर आपको लगता है विराट कोहली आने वाले 10 मैचों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और आप चाहते हो कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओ, तो आप उनके 200 शेयर्स सुपर एसेट के बाई करोगे प्लस 500 शेयर्स आप स्टैंडर्ड एसेट भी बाई कर लोगे, यानी कि टोटल आपने बाई कर लिया 700 शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, आपने एक ही प्लेयर के 700 शेयर्स बाई कर लिए, यानी कि अब जब आपका प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा इन 700 शेयर्स से। तो ये दूसरा फ़ायदा स्टैंडर्ड एसेट का, क्योंकि आप इसमें 500 शेयर्स एक्स्ट्रा बाई कर सकते हो, राइट। तीसरा पॉइंट दोस्तों काफ़ी सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 700 शेयर्स आप बाई कर सकते हो कॉम्बिनेशन मिला के सुपर एसेट का और स्टैंडर्ड एसेट का, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, यानी कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, आपके पास काफ़ी बड़ा कैपिटल होना चाहिए। लेकिन उनका क्या, जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, स्टैंडर्ड एसेट इसमें मदद करेगा, राइट। जैसे कि जिस यूज़र के पास लो कैपिटल है, ज़्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, वो देखो तो स्टैंडर्ड एसेट में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स का आप चेक करोगे तो स्टैंडर्ड प्राइस काफ़ी लो रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखो निकोलस पूरन का स्टैंडर्ड एसेट केवल 16 रुपये का है और सुपर एसेट 28 रुपये का है, ठीक है। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ऐसे स्मॉल प्राइस वाले प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैंडर्ड एसेट क्यों बाई करना चाहिए, वो है गेम स्कोर। जी हाँ दोस्तों, गेम स्कोर की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देखोगे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जिनका जो गेम स्कोर है दोस्तों वो 0 से लेकर 100 के बीच में ही चलता है। वो काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहते हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहते हैं, लेकिन उनका आप चेक करोगे जब गेम स्कोर तो 100 के ऊपर कभी कभार ही जाता है, मतलब जल्दी 100 के ऊपर नहीं जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छे प्लेयर का एग्जाम्पल। आप देखो यहाँ पे स्टीवन स्मिथ हैं, ठीक है। इनका अगर आप गेम स्कोर चेक करोगे दोस्तों सुपर एसेट में तो देखो 41 का गेम स्कोर, काफ़ी अच्छे प्लेयर है, प्रॉफिट भी देते हैं, कंसिस्टेंट भी रहते हैं। लेकिन आप चेक करो यहाँ देखो 98 का गेम स्कोर, 70 का गेम स्कोर, 50 का गेम स्कोर, 24 का, ये गेम स्कोर इतने हैं कि इनकी प्राइस इंक्रीज़ होगी और इनको प्रॉफिट भी होगा। देखो 61 का गेम स्कोर, 22 का, 18 का, 85 का, लेकिन आप देखोगे 61 का, लेकिन इनका जो गेम स्कोर है दोस्तों वो 100 के ऊपर नहीं जा रहा है। और यहाँ देखोगे इस फेज में इन्होंने आपको प्रॉफिट दिया होगा, इस फेज में इन्होंने आपको प्रॉफिट दिया होगा, इस फेज में भी आपको इन्होंने प्रॉफिट दिया होगा और इस फेज में भी इन्होंने आपको प्रॉफिट दिया होगा, यानी कि टोटल 4 फेजेस में इन्होंने प्रॉफिट दिया होगा, लेकिन गेम स्कोर इनका 100 के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक। मेरे ये कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनका स्टैंडर्ड एसेट आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। कैसे? जैसे अगर मान लो आपने 500 शेयर्स बाई कर लिए स्टीवन स्मिथ के, तो आपको चार्जेस कम देने पड़ेंगे, राइट। अभी का अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे जो चार्जेस लग रहे हैं वो स्टैंडर्ड एसेट पे 1.5% का लग रहा है, वहीं सुपर एसेट की अगर हम बाई चार्जेस की बात करें तो 2.5, यानी कि 1% आप ज़्यादा चार्ज दे रहे हो, ठीक है। और प्राइस भी जो है गेम स्कोर भी वो 100 तक नहीं जा रही है। तो ऐसे प्लेयर का आप सुपर एसेट के बजाय आप स्टैंडर्ड एसेट बाई करोगे, जहाँ पे आपको प्रॉफिट भी होगा, चार्जेस भी कम दोगे और आपका प्लेयर 100 के ऊपर जा भी नहीं रहा है, राइट, है ना। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका स्टैंडर्ड एसेट ही आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देगा, तो इसीलिए स्टैंडर्ड एसेट उनके लिए काफ़ी सही रहता है, ठीक है। तो कुछ ये मैंने पॉइंट्स बता दिए कि क्यों स्टैंडर्ड एसेट बाई करने चाहिए, क्यों सुपर एसेट बाई करने चाहिए। देखो दोनों ही काफ़ी प्रॉफिटेबल है, दोनों ही अलग तरीके के एसेट्स हैं और इन दोनों को अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हो, इन दोनों पे आप सही तरीके से ट्रेड करते हो ना दोस्तों, तो दोनों से ही प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है, राइट। तो उम्मीद करता है वीडियो आपको समझ में आएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करके भी पूछ सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसे प्रॉफिटेबल कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।